Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, I will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. Let's see coming week आपके लिए क्या लेकर आ रहा है in terms of career, relationships as well as health. Let's see. Let's start with Aries. ओके एरीज, तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपका वीक 50-50 रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड्स भी आए हैं एंड नेगेटिव कार्ड्स भी आए हैं। 3 अच्छे कार्ड्स एंड 3 खराब कार्ड्स आए हैं, तो आई विल से 50-50। सो एवरेज वीक रहेगा आपके लिए। इन टर्म्स ऑफ करियर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि भले ही नेम फेम सक्सेस हैं, आपको बहुत हाई अथॉरिटी की पोजीशन मिलेगी, आपके सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, आप बहुत आगे जाओगे अपने करियर में, आपकी विशेस भी सारी फुलफिल होंगी, क्योंकि द स्टार का कार्ड आया है। आप चैरिटी भी बहुत करोगे, पैसा भी आपके पास बहुत आएगा, बट आपको 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। नंबर 1 कि आपको गारंटी कोई ना कोई चीट करने ही वाला है, धोखा देने ही वाला है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो वेरी केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, वरना ये वीक में तो गारंटी है कि आपको कोई चीट करेगा ही करेगा। प्लस आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक इनोवेटिव एंड अपनी लेजीनेस को थोड़ा दूर करिए। वैसे तो फायर साइन लेज़ी होते नहीं हैं, एरीज बिल्कुल भी, क्योंकि फायर साइन है तो लेजीनेस नहीं होती है, बट क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप थोड़ा लेजी फील करेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश नहीं करेंगे। ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए पीछे एंड आगे बढ़िए, तो आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस रहेगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एवरेज वीक अहेड, क्योंकि आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर मैं बात करूं तो किसी किसी लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि द सन का कार्ड आया है। द सन रिप्रेजेंट्स प्रेगनेंसी, गुड न्यूज़। तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, गुड न्यूज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। बट फॉर फ्यू ऑफ यू आपके लिए धोखा ही है, हार्ट ब्रेक्स ही है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो गारंटी कोई दिल तोड़ेगा ही तोड़ेगा एंड ब्रेकअप पॉसिबल ही रहेगा। तो मैक्सिमम लोगों के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। तो खाली कुछ लोगों के लिए अच्छा है कि सन का कार्ड आया है, द स्टार का कार्ड आया है। बाकी ओवरऑल मैं बोलूँगी रिलेशनशिप के लिए लिटिल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर एरीज। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपके लिए कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है, बस आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है अपने करियर में एंड अपनी फैमिली लाइफ में। आपको बहुत एनर्जी एंड बहुत ही एंथुजियाज्म रहेगा, क्योंकि द सन का कार्ड आया है, बट आपको अपने कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान रखना होगा, अपने हेडेक का भी ध्यान रखना होगा एंड अपने डाइट का भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एवरेज वीक फॉर यू एरीज। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो एवरेज वीक रहेगा आपके लिए, सो गुड लक। लेट्स सी फॉर लियो कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। लियो आपके लिए कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके लिए मैं बोलूँगी थोड़ा टफ वीक ही रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही कार्ड्स नेगेटिव आए हैं, खाली एक कार्ड अच्छा आया है, वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। बाकी 5 कार्ड्स थोड़े टफ आए हैं एंड थोड़े नेगेटिव टाइप के आए हैं, तो आपके लिए ओवरऑल मैं बोलूँगी टफ वीक अहेड फॉर लियो। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूं तो आपका नेचर बहुत ही ग्रीडी, बहुत ही अग्रेसिव एंड बहुत ही घमंडी टाइप का हो गया है। सबको डोमिनेट करने की बहुत कोशिश करोगे आप, उसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगे। आपका करियर में भी आपका नाम खराब होगा,
प्लस आपको हार्ड वर्क भी बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स से इसके आप कंपटीशन बहुत फेस करोगे एंड पीयर प्रेशर में भी बहुत रहोगे कि मतलब मेरा ये ख़राब हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊँगा, मैं सब लोग आगे चले जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊँगा, ऐसा पीयर प्रेशर आपको बहुत रहेगा। प्लस आप लेज़ीनेस भी बहुत कर रहे हो, मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ें एंड आप लेज़ीनेस भी कर रहे हो, अपने ही अलग दुनिया में हो, अपने आप को ही सुपीरियर समझ रहे हो, अपनी एक अलग ही मतलब आप अलग ही लेवल का ओवर कॉन्फिडेंस है कि आई नो एवरीथिंग, आई एम द बेस्ट, ऐसा एटीट्यूड रहेगा आपका। तो ये आपको नुकसान ही करेगा अपने करियर में एंड आपको कोई धोखा भी दे सकता है, बैक स्टेप भी कर सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया, 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया, तो गारंटी कोई चीट करेगा ही करेगा। अनफॉर्चुनेटली लियो, आपके लिए सब कार्ड्स बहुत इतना अच्छा नहीं है। खाली 6 ऑफ पेंटिकल्स एक पॉजिटिव कार्ड आया है, तो कोई लोग डोनेशंस कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये वीक इतना अच्छा नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ करियर, सो प्लीज़ टेक केयर लियो। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, क्लियरली अगर मैं बोल दूँ तो कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया तो गारंटी ब्रेकअप पॉसिबल ही पॉसिबल है। आपका रिलेशनशिप में भी बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। इतनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, 3 सोर्ड्स से कार्ड आ गए हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3, 5, 7, इतनी नेगेटिव एनर्जी है आपकी कि मतलब रिलेशनशिप आगे बढ़ ही नहीं सकता। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक पॉजिटिव कार्ड है, बट वो करियर के लिए पॉजिटिव है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स वो कार्ड भी थोड़ा नेगेटिव ही है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने डिमांड्स ज़्यादा रख रहे हो अपने पार्टनर से, या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहा है जो कि आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। आप फंसे पड़े हो अपने करियर में, आप ओवरबर्डन भी बहुत हो, ऊपर से आपका मन कहीं पे भी लग नहीं रहा है, आप बहुत एरोगेंट हो गए हैं, लेज़ी हो गए हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो मैं क्लियरली ना बोलूँगी लियो, अ वेरी टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से अ टफ वीक देयर ऑल्सो लियो, क्योंकि आपको हेडेक रहेगा, फिसल कर गिर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक रह सकता है, एंगर इश्यूज़ भी आपको बहुत रहेंगे, तो आपका माइंड भी स्टेबल नहीं रहेगा, मूड स्विंग्स भी बहुत होंगे, इरिटेटेड भी बहुत फील होंगे, इरिटेशन भी उतना ही होगा। Unfortunately, Leo, a tough week ahead, so please take care. लेट्स सी वो Sagittarius कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है। ओके Sagittarius, तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं द स्टार, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। तो ओवरऑल Sagittarius आपके लिए तो 4 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आए हैं एंड 2 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं एंड दोनों ही कार्ड्स विश फुलफिलमेंट, नेम फेम सक्सेस एंड रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छे, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे। तो एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स भले ही थोड़ा नेगेटिव कार्ड दिख रहा है, कंपटीशन का कार्ड दिख रहा है, बट क्योंकि पैसे आ रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इतना कुछ आपको हेक्टिक नहीं लग पड़ेगा एंड इतना बर्डन भी नहीं फील होगा। तो ओवरऑल मैं बोलूँगी पॉजिटिव वीक हेड फॉर Sagittarius। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में ही द स्टार का कार्ड आ गया है, तो आपकी कोई विश बहुत टाइम से पूरी होनी बाकी है, वो ये वीक में पूरी हो जाएगी। आपके पास बहुत पैसे भी आएंगे, आप चैरिटी भी बहुत करोगे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। बट आपको पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो आपको कोई धोखा देगा ही देगा, बैक स्टेप करेगा ही करेगा। प्लस आप पीयर प्रेशर में भी बहुत हो, मतलब आसपास के लोगों का प्रेशर भी आपके ऊपर बहुत है। आप यही सोचते रहेंगे कि मैं पीछे रह जाऊंगा, बाकी लोग आगे चले जाएंगे, मैं अपने बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाऊं, करियर में मैं अगर जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन कैसे लूं, मेरा कलीग ज़्यादा काम कर रहा है, मैं पीछे रह रहा हूं, ऐसे सारे थॉट्स आपके दिमाग में बहुत आएंगे। प्लस आपको ये वीक में गुस्सा भी बहुत आएगा एंड आप थोड़ा लालची भी हो जाएंगे, ग्रीडीनेस भी आपको थोड़ी आ जाएगी, मतलब कैसे भी करके मुझे पैसे चाहिए, पावर चाहिए,
सबको डोमिनेट भी बहुत करेंगे, आप डिप्रेस्ड रहेंगे, इसकी वजह से ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, आप खुद बहुत स्ट्रेस में हैं, इसकी वजह से ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। द सन का कार्ड आ गया है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, आपको नेम फेम सक्सेस तो मिल जाएगा, बट अगर आप अपना नेचर अच्छा रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। गुस्सा आपके लिए नुकसानदायक रहेगा ये वीक में, तो प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम बीइंग एंग्री। तो इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए अच्छा वीक है, आई विल से अ पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आपको केयरफुल रहना पड़ेगा खाली 2 चीज़ों के लिए, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो आपके लिए धोखाधड़ी ही है, चीटिंग ही है, हार्ट ब्रेक ही है, आप बहुत हर्ट फील होंगे, आप मतलब खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी बहुत हर्ट करेंगे, क्योंकि आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को ही बड़ा समझ रहे हो। ऊपर से द सन का भी कार्ड आया है, तो कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, गुड न्यूज़ मिल सकती है, बट द सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ईगो एंड एरोगेंस, तो आपको अपने ईगो एंड एरोगेंस दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, वरना आपका रिलेशनशिप ख़राब भी हो सकता है। प्लस आपको एक 50-50 बैलेंस रखना होगा अपने वर्क लाइफ बैलेंस में, मतलब आपको अपने एक सेल्फ हीलिंग की भी ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को। थोड़ा टाइम एंड स्पेस दीजिए, थोड़ा बातचीत करिए, थोड़ा चिल आउट करिए इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो। एंड आप अपने काम में बहुत फोकस कर रहे हैं तो अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाएंगे, इसकी वजह से भी थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एवरेज वीक फॉर सैजिटेरियस। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपके लिए बहुत डिप्रेशन है, बहुत एंजाइटी है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो आपको अपने हार्ट का भी ध्यान रखना होगा, कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान रखना होगा। बट क्योंकि द सन का कार्ड आया है तो ये वीक में कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली फेस आउट कर लोगे, इजीली ओवरकम कर जाओगे। एंड आपको जितना हो सके उतना पानी पीने की भी ज़रूरत है, एंड थोड़ा बैलेंस करिए अपनी लाइफ को, अपने डाइट को। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से पॉजिटिव वीक अहेड फॉर सैजिटेरियस, क्योंकि भले ही 2 कार्ड्स थोड़ा नेगेटिव आए हैं, बट क्योंकि द सन का कार्ड आया है, स्टार का कार्ड आया है, तो थोड़ा अगर आप बैलेंस रखोगे, थोड़ा मेंटेन रखोगे अपने बॉडी को, तो इतने कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एवरेज वीक अहेड। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सैजिटेरियस तो आपके लिए पॉजिटिव वीक अहेड। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Also, thank you guys. Today I complete 1 year as a tarot card reader, and my channel also completes 1 year. So Healing with Ashwini completes 1 year today. Thank you to my each and every follower on Instagram and each and every subscriber on YouTube to make me reach this milestone. Thank you so much. Keep watching, keep subscribing, keep like, comment, share and subscribe. Please, thank you.